Dear learner, in earlier video we have seen how to record the transaction of issue of share in the books of company, and there are some shareholders who are not paying the amount of share, installment amount of the share, calls amount on the share that we are supposed to record in the calls in arrears account, and कंपनी अगर वो शेयर फॉरफिट करती है तो हमने शेयर कैपिटल डेबिट करके कैसे फॉरफीचर में अमाउंट ट्रांसफर कर रही है, दैट वी हैव सीन इन आवर अर्लियर वीडियो. Now in this video whatever share company has forfeited वो हमें मार्केट में री इशू करने होते हैं. तो हाउ टू री इशू द शेयर इनटू द मार्केट, उसकी एंट्रीज क्या होगी, राइट. लेट अस सी थ्रू वन एग्जांपल. बेसिक सम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर विद द शेयर फॉरफीचर एंड इट्स री इश्यू. द डायरेक्टर ऑफ Polyplastic Limited resolved that 200 equity share of rupees 100 each be forfeited for the non-payment of second and final call of rupees 30. 100 शेयर में से 100 रुपीज़ का शेयर है, उसमें से 30 रुपीज़ 100 रुपीज़ का शेयर है, उसमें से 30 रुपीज़ पे नहीं कर रहा है, तो 70 रुपीज़ उसने पे कर दिए होंगे, तो ये 70 रुपीज़ हम फॉरफिट कर रहे थे, यानी कि 200 इंटू 70 14,000 we are supposed to forfeit. Out of these shares 150 शेयर हमने कितने फॉरफिट किए थे, 200 शेयर फॉरफिट किए थे. 200 शेयर में से हम 150 शेयर ही मार्केट में री इश्यू कर रहे हैं एट 60 रुपीज़ पर शेयर. 100 रुपीज़ का शेयर हम 60 रुपीज़ में दे रहे हैं. शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. सारी एंट्रीज वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वो तो ऐसे ही होगी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, शेयर फॉरफिट करना है. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विथ 200 इंटू कितने रुपीस कंपनी ने मंगवाए हैं अभी तक, 100 रुपीज़, राइट. तो मल्टीप्लाई बाय 100 फेस वैल्यू 20,000 डेबिट हो गया. शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, उसने जितना पे कर दिया है, यानी कि 30 रुपीज़ पे नहीं कर रहा है आउट ऑफ 100, तो कितना पे किया होगा, 70 रुपीज़. तो 14,000 हमें क्या करना है एज अवर इनकम, वो हमें वापस नहीं करना है. 14,000 उसने जो पे किए वो हमारे पास आ गए, उसके शेयर्स भी हमने वापस ले लिए, तो हमें 14,000 का क्या हो गया, इनकम. टू कॉल्स इन एरियर्स, यानी कि कॉल्स इन एरियर्स हमने प्रीवियसली डेबिट किया होगा 30 रुपीज़ से, वो भी हमें क्या कर देना है, क्रेडिट, तो उसका अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा 6,000. तो उसके शेयर यहाँ तक हमने फॉरफिट किए. अभी फॉरफिट किए हुए शेयर हमें मार्केट में री इश्यू करने हैं. ओनली 150 शेयर्स 8 रुपीज़ 60 वी हैव इश्यूड. 150 इंटू 60 यानी कि 9,000 रुपीज़ ही हमें आए, यानी कि हमने फॉरफिट किए थे 70 रुपीज़ में, इश्यू किए 60 रुपीज़ में, एंड शेयर है 100 रुपीज़ का. तो 100 रुपीज़ का शेयर है, हमने इश्यू किया सिर्फ 60 रुपीज़ में, तो हमें लॉस कितने का हुआ, 40 का लॉस हुआ. तो 40 का लॉस हम कहाँ से सेट ऑफ करेंगे, ये 70 रुपीज़ पर शेयर जो हमने फॉरफिट किए थे, उसमें से जो इनकम हुई थी उसमें से ही हम क्या करेंगे, वापस हमारा जो भी लॉस है 40 रुपीज़ का, यानी कि 150 इंटू 40, तो वो हम इसमें से शेयर फॉरफीचर में से हमारी जो इनकम है उसमें से यूटिलाइज करेंगे, राइट. एंड टोटल अमाउंट ऑफ 100 फेस वैल्यू इज ट्रांसफर टू दी शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन. यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल डेबिट किया था 20,000 से, यहाँ पे 15,000 से क्रेडिट हुआ, बिकॉज यहाँ पे हमने 200 शेयर फॉरफिट किए थे. यहाँ पे हम वापस इश्यू कर रहे हैं ओनली 150 शेयर्स, 150 इंटू 100 रुपीज़, तो 15,000 शेयर इश्यू हो गए फिर से मार्केट में. अभी हमारे पास शेयर फॉरफीचर में 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 70 पड़े हुए, राइट. एंड जो भी शेयर फॉरफिट किए थे वो हमने री इशू किए, राइट. तो री इशू किए हुए शेयर में से जो भी प्रॉफिट हुआ, री इशू जितने भी किए उसमें से जो भी प्रॉफिट हुआ है, दैट प्रॉफिट वी आर सपोज टू ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अभी हमने कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 200, उसमें से 150 इश्यू कर, 150 में से देखो यहाँ पे 150 हमने इश्यू किए, 150 री इशू किए, तो 150 में से हमने सिर्फ 40 रुपीज़ ही यूटिलाइज किए. आउट ऑफ 70 वी हैव यूटिलाइज ओनली 140, तो कितने रुपीज़ यूटिलाइज नहीं हुए, 30 रुपीज़.
यानी कि 150 इंटू 30, 4500 का जो भी प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये बात याद रखना कि शेयर फॉरफिट, जो जितने भी शेयर आपने फॉरफिट किए हुए हैं वो फॉरफिट किए हुए शेयर एक बार मार्केट में री इश्यू हो जाए ना, बाद में अगर उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा ना, दैट प्रॉफिट ओनली विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब तक वो री इश्यू नहीं होते तब तक हमें ट्रांसफ़र नहीं करने, राइट। और जितने शेयर री इश्यू किए ना उतने शेयर का ही प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। So by this way we are supposed to record the transaction of forfeiture and reissue of share. Thank you.